Okay, hello friends, welcome to mechanics tutorial. Now today we are going to solve another numerical on centroid. Okay, यहाँ पर it is T section type geometry is given. Again it is made up of two rectangles. Okay, T section जो geometry है ये दो rectangle के join करने के बाद बनी है. Okay, dimensions are given. So first of all you have to define your references. आपको आपके reference define करने पड़ेंगे. Now if you observe the geometry is symmetric. Okay, geometry is symmetric about y-axis. Geometry is symmetric about y-axis. Okay, so when geometry is symmetric about y-axis, geometry is symmetric about when geometry is symmetric about y-axis, its x bar is 0 हमेशा ये नोट है. एंड इफ इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगी देन इट्स y बार इज 0. ओके, क्योंकि उसका सेंटर एंड एक्सिस वो कोइंसाइडिंग होने वाले हैं. दैट्स व्हाई ये हमेशा याद रखना है आपको. इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस x बार इज 0, इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस y बार इज 0. तो मैंने इस तरह से x एंड y डिफाइन किया. इन प्रीवियस न्यूमेरिकल x y एक्सिस दिया था, यहां पर नहीं दिए, तो मैंने इस तरह से x एंड y डिफाइन किया. यू कैन डिफाइन एनीवे. जो हमने अभी देखा है कि सेंट्रोइड वहीं पर रहने वाला है, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होने वाले हैं. और वो क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि रेफरेंस चेंज होता है. ओके, फाइन. सो अगेन वी हैव टू डिफाइन the triangle the rectangles. Okay, so let's say कि ये मेरा ऊपर का फर्स्ट रेक्टेंगल हुआ, ये आपका सेकंड रेक्टेंगल हुआ. ओके, तो यहाँ पर वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है. स्टेप्स 3 स्टेप्स में सॉल्यूशन आने वाला है. ओके, इसका सॉल्यूशन ओनली 3 स्टेप्स में आता है, वो याद रखना है आपको. फर्स्ट इज एरिया कैलकुलेशन. एरिया कैलकुलेशन. तो फर्स्ट ज्योमेट्री जो है उसका बेस है 300, डेप्थ है 25. ओके, तो A1 इज इक्वल टू 300 इनटू 25. सो वो आएगा आपका 7500 mm square. Now A2, what will be the A2? A2 is height is 225 and the base is 25. So 25 into 225. Okay, इसकी वैल्यू जो आ रही है 5625 mm square. Okay, now second steps, that is centroidal distance calculation. Centroidal distance calculation. Okay, तो हर ज्योमेट्री का सेंट्रोइड अलग अलग है, तो उसका हमें कैलकुलेशंस और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ओके, सेंट्रोइडल डिस्टेंस कैलकुलेशन सेकंड स्टेप्स एंड वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इस टाइप के न्यूमेरिकल की. ओके, तो अभी ये देखो, ये फर्स्ट ज्योमेट्री है, ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, तो इसका सीजी कहां पर आने वाला है? इसके सेंटर पे G1. सेकंड ज्योमेट्री का भी सीजी कहां पर आने वाला है? इसके सेंटर पर. नाउ द y एक्सिस एंड सेंट्रोइड आर कोइंसाइड. y axis and centroid are coincide. That's why the distance x1, ये जो भी x1 distance measure from y axis, और वो उसी के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली वो क्या आएगी? ओरिजिन के ऊपर x1 is 0. Now what is y1? y1 is the distance of centroid measured from, ये अगर centroid का distance है यहाँ से यहाँ तक, ये जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट डिस्टेंस इज योर व्हाट? y1. वो क्या आने वाला आपको ये पता है कि सिमेट्रिक होने की वजह से ये जो भी डिस्टेंस आने वाला है दिस इज योर व्हाट? d/2, दैट इज 25 डिवाइड बाय 2. वो आने वाला है आपका 12.5. ओके, सो 225 प्लस 12.5, y1 क्या आएगा आपका? 225 प्लस 12.5. क्यों? क्योंकि हमें x एक्सिस से y1 जो डिस्टेंस है वो मेजर फ्रॉम x एक्सिस, यहां से यहां तक 225 है, बट यहां तक डिस्टेंस जो है वो 12.5 है, तो ये आएगा आपका 137.5 mm. ओके,
Now for second geometry, second rectangle, what is x2? Again the y axis and centroid of second rectangle coincide, तो एक ही पॉइंट पर आ रहा है तो आएगा 0. नाउ व्हाट इज y2? y2 इज यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगा आपका y2, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट d by 2, एंड वो डेप्थ कितनी उसकी 225 डिवाइड बाय 2. ओके, तो ये क्या आ रही है 112.5 mm. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप्स, सेंट्रॉइड कैलकुलेशन. सेंट्रॉइड कैलकुलेशन, इसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ x बार एंड y बार. ओके, सेंट्रॉइड कैलकुलेशंस और कैलकुलेशन ऑफ x बार एंड y बार, x बार एंड y बार. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप्स. अभी हमें पता है फॉर्मूला है x बार इज नथिंग बट व्हाट a1 x1 प्लस a2 x2 upon a1 plus a2. Okay, so what is a1? a1 is 7500. What is x1? x1 is 0. x1 is 0 plus what is a2? a2 is 5625 into x2. What is x2? Again 0. x2 is 0 divided by 7500 plus 5625. ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वो क्या आता है हमेशा 0. मतलब x बार क्या आएगा 0, वो y एक्सिस के ऊपर ही आने वाला है. x बार कहां पर आने वाला है आपका y एक्सिस के ऊपर ही आएगा. ओके, नाउ y बार, व्हाट इज y बार? a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2. ओके, सो व्हाट इज a1? 7500 into what is y1? 137.5 plus a2 is 5625 into x y2 is 112.5 divided by a1 7500 plus 5625. ओके, तो इसका जो आंसर्स आ रहा है, ओके, y बार इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस आपको करना है कैलकुलेटर में, तो ये आ रहा है 1781250 प्लस 632812.5 divided by 13125 divided by 13125. ओके, तो इसका कैलकुलेशंस करने का जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 183.9. दिस इज इक्वल टू 183.9. ओके, फिर आएगा y. दैट मीन्स ये जो भी x एक्सिस x बार जो भी है इस ज्योमेट्री का, वो y एक्सिस के ऊपर ही आने वाला है, कोइंसाइड होने वाला है. ओके, दैट विल कोइंसाइड ऑन y एक्सिस. ओके, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना है कि वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइड. अब यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है x बार इज 0, मतलब y एक्सिस के ऊपर आने वाला है. व्हाट इज y बार? y बार इज 183, मतलब समवेयर हियर कहीं तो आपका g आएगा. ओके, तो इसका x बार 0 रहेगा एंड y बार क्या आने वाला है आपका 183. y बार इज 183.92 mm. ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर. अगर मैं ऊपर से ले रहा हूं, so the reference will be from top.
तो इसी केस में अगर यहाँ पर मैं x एक्सिस अगर ले रहा हूँ तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब माइनस निगेटिव में आएगा डाउनवर्ड, एंड दैट वैल्यू कितनी आने वाली है 250 डिवाइड बाय 182.92, तो वो वैल्यू आ गई 66.07। अगर टॉप से भी ले रहे हो आप, ओके, तो वो आ रहा है 66.07। okay, so both way it is correct. So in this way you have to solve the problem in only 3 steps. okay, ये simple 3 steps है, आपको उसमें solution मिलेगा। okay, thank you।